ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 61वीं कक्षा मीमांसा दर्शन के प्रथम अध्याय का चतुर्थ पाठ चल रहा है और इसके तीसरे सूत्र का भाष्य हम देख रहे थे। अधिकरण था चित्र आज्याधिकरणम। चित्र आज्यादि शब्द हैं, इनको नाम दे, याग का नाम दे, नाम समझना चाहिए, इसको इनको प्रतिपादित करना था। तो पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। अच्छा जी, पृष्ठ संख्या 292 भाष्य के ऊपर से चौथी पंक्ति सो अपि नाग्नि सोमीये, ये यहाँ पर कहा, तो यहाँ पर जो सा, इसका क्या अर्थ लेंगे? हाँ, देखिए वैसे तो ये जो स है ये पुल्लिंग में है, ठीक है। जैसे पीछे इन्होंने कहा था नासो अग्नि शोमीय, पिछले जो पंक्ति है ना, इसमें क्या उससे और पीछे से देखते हैं, चित्रो गुणो विधीयमाना स्त्रियां विधीयेत। चित्र गुण का अगर विधान करेंगे तो वो स्त्री में विहित होगा। और नासो अग्नि शोमीय, ये जो स्त्री पशु है ये अग्निशोमी में नहीं है। यहां तक हम रुक गए, पुम पशु है वहां पर। और पशु कामे च विधीयत, अगर इसको पशु काम में विहित किया जाए, ठीक है, तो अगर यूं करेंगे तो वो वाक्य भेद होगा। पशु कामे च विधीयत, पशु काम में अगर विहित हो जाएगा तो सोपी न अग्निशोमीय, सो मतलब वह पशु काम भी अग्निशोमीय में नहीं है। सह का मतलब पशु, पशु काम। तो मैं तो इसका ये अर्थ यहां पर लेके चल रहा हूं पुल्लिंग की दृष्टि से। देखिए इसके लिए युधिष्ठिर जी ने भी विवरण लिखा है पृष्ठ संख्या 293 पर। वो क्या लिखते हैं, सोपी नाग्नि शोमीय, यहां सह पद से क्या ग्राह्य है, यह विचारणीय है। सह पद के पुल्लिंग होने से पूर्व चित्रो गुण और पशुकाम शब्दों का संबंध हो सकता है। चित्रगुण का अग्निशोमीय में विधान नहीं होगा, यह बात अग्निशोमीय से कह दी है। अतः यहां पर पशुकाम पद के संबंध का अग्निशोमीय पशु में अभाव दर्श, तो पशुकाम को यहां पर लेकर के चल सकते हैं, ठीक है। इसी में दूसरा वाक्य है जी, न च अन्य विधायकम वाक्यम। तो ये यहाँ पर कहा है, तो यदि ये विधायक कोई वाक्य नहीं है इसका, तो यहाँ पर मतवर्थ लक्षणा माननी पड़ेगी। दोष दिखा रहा है अभी सिद्धांति। तो यहां पर देखो पिछले वाला वाक्य से देखिए, जो उदाहरण शुरू किया इन्होंने गहरे अक्षरों में, ऊपर से 5वीं पंक्ति, तथा पंचदशानी आज्यानी भवंती, पंचदश आज्य होते हैं इति। इस वाक्य में आज्येषु पंचदशता, आज्यों में पंचदशता का विधान किया गया है। आज्य कितने, 15, ये 15 संख्या को यहां पर लाया गया है, ये विहित विधेय है। और आज्य जो है इनका अनुवाद है, ये मान करके कथन किया ना। आगे न च अभिहितानि स्तोत्रेषु आज्यानि भवंती, ये जो अभिहित आज्य है वो स्तोत्र में गिने ही नहीं जा सकते। या तो पहले उनका विधान किया जाए तो स्तोत्र में आएंगे, नहीं तो स्तोत्र में माने ही नहीं जाएंगे। आज्य स्तोत्र है, वैसे स्तोत्र कहे जाएंगे, लेकिन उनको आज्यों को स्तोत्र कहना तो होगा, उन मंत्रों को। वो कहानी है, यहां पर तो होते नहीं है। न च अभिहितानि स्तोत्रेषु आज्यानि भवंती, अविहितानि आज्यानि स्तोत्रेषु न भवंती, जो कि आज्य विहित नहीं है तो वो स्तोत्र में भी नहीं आ सकते। न च अन्यत विधायकम वाक्यम, और कोई वाक्य विधायक है नहीं जो कि आज्यों के स्तोत्रत्व को बता दे, ठीक है। कौन सा, तच्चैतत आज्यानि विदध्यात, जो कि आज्यों का विधान करे, ठीक है। ये कौन सा वाक्य, कोई अन्य वाक्य के लिए कह रहे हैं। ये जो इन्होंने कहा है ना, न च अन्यत विधायकम वाक्यम तच्च एतत् आज्यानि विदध्यात, जो कि इन आज्यों का विधान कर दे, और कोई वाक्य नहीं है, अन्य वाक्य के लिए कहा जा रहा है। यहां जो ये वाक्य है ना, पंचदशानी आज्यानि भवंती, इसके लिए नहीं कह रहे हैं, इसके अतिरिक्त कोई वाक्य नहीं है, क्योंकि यहां तो आज्य का विधान है ही नहीं। यहां तो आज्यों में पंचदशता का विधान किया जा रहा है,
ठीक है, तो आज्य का विधान तो कहीं और होना चाहिए, यहां तो आज्य अनुवाद के रूप में ही दिखाई दे रहे हैं, तो इसका विधान कोई और वाक्य से होना चाहिए, लेकिन वो अन्य वाक्य कोई है नहीं जो कि आज्यों का विधान करे। हो गया। और आज्यों का विधान हो जाए तो विहितेषु च पंचदशताम, तो उन आज्यों के विहित होने पर पंचदशता का विधान हो अनेन, इस वाक्य से। किससे? पंचदशानी आज्यानी भवंती। दो वाक्य मान के चलेंगे। तच्चैतानी आज्यानी विदध्यात, ये अन्य वाक्य है, अन्य वाक्य के लिए कहा जा रहा। विहितेषु च पंचदशताम विदध्यात, ये किसके लिए है? इस वाक्य से। कौन सा? पंचदशानी आज्यानी भवंती, ऐसा जोड़ेंगे इसके साथ। हो गया। हाँ, अस्मिन् पृष्ठे प्रथमा पंक्ति न अवगता। पूर्व पृष्ठे। नहीं, अस्मिन्नेव पृष्ठे हाँ प्रथमा पंक्ति हाँ, न अवगता। यस्मिन् गुण विधि नामधेयम इति, ये। हाँ, तो संदिग्धे इति संदिग्धे, ऐसा संदेह हो कि इसमें गुण विधि है या नाम विधि है, तो गुणे अपरा उपदिश्यते, गुणों अपरा उपदिश्यते, तो अन्य वाक्य अन्य शब्द से गुण का विधान कहीं कहा गया हो, ऐसी स्थिति में प्रधान कर्मणा तस्य संबंध, तो प्रधान कर्म से उसका संबंध कर लेंगे। गुण का विधान कहीं और कर दिया गया है, इस वाक्य से गुण का विधान है या नामधेय है ये विचारणीय है। और यदि गुण का विधान कहीं और से कर दिया है, इसी गुण का नहीं और किसी भी गुण का, गुणों का विधान अगर कर चुके हैं, यदि कहीं भी गुण का विधान नहीं है तो कोई ना कोई गुण तो होना ही चाहिए अतिरिक्त यहां पर, बाकी तो प्रकृति से आएगा। और यहां विकृति में कुछ विशेष है तो यहां गुण का विधान है, या तो अन्यत्र कर दिया गया है, नहीं किया है तो यहीं से गुण विधि प्राप्त होने लगेगी, संदेह होने लगेगा। और यदि दूसरी जगह गुण का विधान है, इसी गुण का मान लो दूसरी जगह विधान हो चुका है, तो अब ये संदेह ही नहीं रहेगा कि ये गुण की विधि है या नामदेह है, बस सीधा नामदेह मान लेंगे, ऐसा कह रहे हैं। तो प्रश्न एव न उत्थाप्यते पुनः संदिग्ध कुत्र भविष्यति। यदि गुणस्य विधानं पूर्वमेव अस्ति तो संशय एव न उत्पत्स्यते। तो जिसको ये पता नहीं है कि दूसरी जगह गुण का विधान हो चुका है, वो तो वैसे ही प्रश्न उठाएगा जैसे पीछे उठा रखा था कि गुण विधि है या नामधेय है। जैसे पीछे सामान्य है, वो तो अभी वर्तमान वाक्य को देख रहा है और वर्तमान वाक्य को देख करके प्रश्न उठा रहा है, ये उत्तर दिया जा रहा है ना उसका, उसका उत्तर दिया जा रहा है सिद्धांति के द्वारा कि दूसरी जगह है। तो दूसरी जगह होगा तो प्रश्न नहीं उठेगा, यही कहना चाहते हैं ये। लेकिन जिसने प्रश्न उठाया उसको दूसरी जगह भी पता नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा है उसको। ठीक है, मानना ही पड़ेगा ऐसा, तो पूर्व पक्षी उठा रहा है प्रश्न तो यही मतलब होगा। उदाहरण भावितुमर्हति अस्य प्रधान कर्मणा। ये सब नहीं दिया इन्होंने, ऐसा कुछ ऐसा दिया नहीं, अथवा इन्हीं में से होगा, वो हमारे को इतना स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि भाई ये यही उदाहरण है इसका। ठीक है, और किसी को पूछना? हाँ, आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 292 दूसरी पंक्ति का अंतिम भाग, पुम पशु ही प्राप्ते स्त्री पशु, तो यहाँ पे चित्रया यजेत में पुम पशु कैसे प्राप्त हो रहा? पुम पशु की प्राप्ति तो प्रकृति से ही हो रही है, प्रकृतिवत विकृति कर्तव्या, जी ये एक नियम सामान्य बना रखा है। और विकृति, ये विकृति है, ये विकृति है, तो इसमें प्रकृति से चीजें प्राप्त हैं और प्रकृति में पुम पशु बताया हुआ है। तो प्रकृतिवत विकृति से यहां पुम पशु की प्राप्ति थी, इसलिए यहां उसमें स्त्रीत्व का विधान किया जा रहा है, एक नई चीज कही जा रही है कि वो स्त्री होना चाहिए पशु। तो ये कैसे जानेंगे कि ये विकृति याज का वचन है? ये विकृति का, ये तो उस कर्मकांड को ग्रंथों को देखने से पता लगता है ना। ये प्रकृति, ये तो बाद के विशेष याग हो गए ना, ये विकृति रूप में है। विकृति रूप का मतलब है कि प्रकृति में एक सामान्य रूप से बता दिया, अब वहां पर विकृति याग वो कहलाते हैं जब प्रकृति से चीजें आ जाती हैं और जो अतिरिक्त होता है वो बता दिया जाता है, बस बाकी सब प्रकृति वाला ही आ जाता है जो का, तो उसके अंतर्गत ही आते हैं, विकृति आ गए ये। और अच्छा जी, पृष्ठ संख्या 292 में जो ये सूत्रार्थ दिया है,
यस्मिन गुणोपदेश है प्रधान तो अभी संबंध है। हम्म। तो यह जो सी करके यहाँ डैश लिख रखा कि ये किसका क्या संबंध है? फिर से बोलिए। यस्मिन जो गुणोपदेश। सूत्रार्थ दिया है नीचे, हाँ जी, हाँ, इसमें क्या इसमें जो सी लिख रखा है ये सिद्धांत ही है क्या है ये? सी का ऊपर ऊपर जी सूत्रार्थ जी। सूत्रार्थ में नहीं है, ये सूत्र में है। ये तो सूत्र में हाँ, कह रहे हो सूत्र ना। में जी, जी सूत्र में है ऊपर। हाँ, सूत्रार्थ तो नीचे जी दिया जी हुआ है। सी का मतलब सिद्धांति। सिद्धांत जी। हाँ। तो यहाँ पर जो ये कह रहा है कि यस्मिन जिस वाक्य में गुण विधि और नामधेय दोनों में संदेह या दोनों की प्राप्ति वहाँ पर हो रही हो, प्राप्ति हो रही हो, तो उसमें गुण का उपदेश करना। तो जब दोनों की प्राप्ति है तो उसमें यहाँ गुण का उपदेश यहाँ कैसे विधान कर रहे हैं जी? देखो, इसमें जो हिंदी में अर्थ लिखा है ना, जी। वो स्पष्ट नहीं है। देखिए, इसमें जो है मैं बताता हूं आपको। जिसमें यस्मिन का अर्थ कर दिया, गुण विधि का नामधेय रूप से संदिग्ध वचन में, जिसमें गुण विधि का नामधेय रूप से संदिग्ध वचन में अन्य गुण का उपदेश किया जाता है, उसका प्रधान कर्म के साथ संबंध होता है। ये वाक्य स्पष्ट नहीं है हिंदी में जो लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है, इसलिए अलग से देखिए। गुणों अपरा उपदेश्यते मतलब अन्य जगह पर अन्य शब्द से गुण का उपदेश दिया हुआ है, इसी जगह नहीं। क्योंकि यहां अन्यत्र अन्य शब्द ने ये लिखा हुआ नहीं है। यस्मिन गुण विधि नामधेयम इति संदिग्धे गुणों अपरा उपदेश्यते, तो यहां गुणों अपरा उपदेश्यते इसी में ही आने लग रहा है, इसी वाक्य में। इसमें इसमें नहीं लेना है उसको। गुण विधि नामधेय इसके संदिग्ध होने पर, तो इसमें अन्य जगह पर अन्य शब्द से अन्य वाक्य से यदि गुण का उपदेश कर दिया गया है तो यह अध्याय लाना पड़ेगा। मेरे पंक्ति स्पष्ट नहीं होगी, मैंने इसके लिए अलग से लिख रखा है यहां पर। ये समझ में नहीं आई होगी, पूछा होगा, पूछ करके फिर मैंने ये यहां पर लिखा हुआ है ऐसा। अन्य जगह पर अन्य शब्द से अन्य गुण का वहां कहीं उल्लेख किया गया है, तब अब इसको लिखेंगे और तदा का अध्ययन करेंगे। तदा तब प्रधानेन कर्मणा तस्य संबंध, तब उसका प्रधान कर्म के साथ संबंध हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि गुण का विधान अन्यत्र हो गया है, इसलिए अब यहां गुण विधि करने की अनिवार्यता नहीं रही। अब नामधेय कर देंगे, लेकिन कहीं गुण का विधान नहीं है और यहां दिखाई दे रहा है, तब तो गुण विधि भी लेनी पड़ेगी। तब तो फिर भी संदेह बना रहेगा। तो संदेह निवारण कह रहे हैं कि तो कह चुके हैं दूसरी जगह पे, इसलिए यहां पर उसको हटा देंगे और तब केवल प्रधान के साथ, प्रधान कर्म के साथ इसका संबंध होगा और वो कर्म नामधेय हो जाएगा। तो अन्य जगह पे है। ठीक है, नहीं तो संगति नहीं लगेगी इसकी। ये जो नीचे व्याख्या की गई है ना, वो शब्द का ज्यों का त्यों अर्थ लिख दिया गया है बस। जो ऊपर था वो नीचे लिख दिया गया है ज्यों का त्यों। अब ना तो वो संस्कृत के वाक्य से स्पष्ट होगा और ना हिंदी के वाक्य से ये तात्पर्य स्पष्ट होगा। हाँ। ठीक है, बोलो। 292 पृष्ठ पर ही अंतिम पंक्ति, हाँ द्वौ एतौ अर्थौ एक वाक्य से अशक्य विधातुम। हाँ, ये कौन सा एक वाक्य? एक वाक्य देखो, एक वाक्य तो यही है, पंचदशानी आज्यानी भवंती, ये एक वाक्य है। ठीक है, और दो चीजें कौन कौन सी है, इसको देखो। पीछे इन्होंने कहा गम्यते च पंचदशताया आज्यानाम च संबंध, स्तोत्र संबंधश्च आज्यानाम अविज्ञात। आज्यों का स्तोत्र से संबंध पता नहीं है, तो एक तो इसका विधान करना पड़ेगा। और पंचदशता संबंधश्च, आज्यों में पंचदश का 15 का संबंध ये भी करना आवश्यक है। तो दो दो विधान हो गए। यहां देखो पंचदशानी आज्यानी, ये आज्य स्तोत्र है, ये भी कहना पड़ेगा क्योंकि अभी पता नहीं है और जगह कहां नहीं है, अज्ञात है। और आज्यों के साथ 15 संख्या को भी जोड़ना पड़ेगा। ये दो चीजें यहां पर लेनी पड़ेंगी। तो अगर दो चीज लेंगे तो द्वौ एतौ अर्थौ एक वाक्य से अशक्यो विधातुम, एक वाक्य से दोनों का नहीं कर सकते। देखिए, इसमें इन्होंने युधिष्ठिर जी ने नीचे जो लिखा है, नीचे हिंदी का देखिए व्याख्या में, पंचदश आज्ञानी भवंती वाक्य में, नीचे से चौथी पंक्ति से पढ़ रहा हूं। इस वाक्य में
ये जो कहना ना किस वाक्य में आप पूछ रहे हैं ना, ये इस वाक्य में पंचदशता का आज्यों का संबंध ज्ञात होता है। ये तो पीछे हो गया गम्यते च पंचदशताया आज्यानाम च संबंध, ठीक है, वाक्य से पता लगता है। आगे, आज्यों का स्तोत्रों के साथ संबंध अज्ञात है, इसके लिए ये इन्होंने लिखा स्तोत्र संबंधश्च आज्यानाम अविज्ञात, हो गया। और पंचदशता संबंध भी पंचदशता संबंधश्च, हो गया यहां तक अर्थ। अब जो कहा दो एतौ अर्थौ एक वाक्य से अशक्यो विधातुम, अब जो इन्होंने लिखा इन दो अर्थों, तो दो अर्थ कौन से हैं, तो कोष्टक में क्या लिखा, आज्य स्तोत्र संबंध और पंचदशता संबंध। ये इन्होंने संक्षेप से लिखा है, समस्त पद बना करके लिखा है। इसको अगर आप खोलना चाहते हैं तो आज्य का स्तोत्र संबंध, आज्य स्तोत्र संबंध मतलब आज्य का स्तोत्र से संबंध, कि ये आज्य है ये भी स्तोत्र है, समझ रहे हो बात को। आज्य स्तोत्र संबंध का मतलब क्या होगा, यूं नहीं कि केवल आज्य और स्तोत्र जुड़ रहे हैं, दोनों को जोड़ना है, ऐसा नहीं। आज्य का स्तोत्र के साथ संबंध, कि ये जो आज्य है ये स्तोत्र है, ये संबंध जुड़ेगा। तो इसके लिए आप कर सकते हो आज्य का स्तोत्र से संबंध, हो गया। या तो यूं कहो आज्य का, आज्य से नहीं, हाँ आज्य का स्तोत्र संबंध, स्तोत्र से संबंध, ऐसा लेना पड़ेगा। इसी तरह से आगे लिखिए पंचदशता संबंध और पंचदशता से संबंध, आज्य का, हाँ आज्य का पंचदशता से संबंध। इसको वाक्य को कैसे लिखेंगे, आज्य का स्तोत्र से संबंध, एक बात हो गई। आज्य का तो स्तोत्र से संबंध, और पंचदशता से संबंध आज्य का। या तो यूं कहिए कि पंचदशता का आज्य से संबंध, आज्य का स्तोत्र से संबंध और पंचदशता का आज्य से संबंध, ऐसा कह लीजिए। पर इन्होंने आज्य चूंकि शुरू में लिख दिया, आज्य का मतलब आज्य का इतने अंश को दोनों के साथ जोड़ेंगे, आज्य का स्तोत्र से संबंध और आज्य का पंचदशता से संबंध, यूं पलट करके इन्होंने एक ही तरह कह दिया तो भी समझ आ जा सकता है, हो गया। और ये जो इन्होंने ऊपर लिखा है, ये इसमें भी काफी मैंने अपने ढंग से तो काफी संशोधन किया है। ये देखिए व्याख्या के अंदर, हिंदी व्याख्या में पृष्ठ संख्या 292, हिंदी व्याख्या में तीसरी पंक्ति से देखिए, ऐसे वचनों में गुण विधि होने पर वाक्य भेद होवे, अग्निशोमियम पशुम आलभेत वाक्यानुसार, नर पशु की प्राप्ति में स्त्री पशु, एक तो इसका विधान हुआ, और दूसरा पशु रूप फल, ये दूसरा विधान हुआ, और चित्रा नामक गुण ये तीसरा विधान। इन सब का एक वाक्य क्या है, चित्र या यजेत पशु काम से विधान नहीं किया जा सकता, तीन चीज का विधान नहीं किया जा सकता। यहां तक हो गया। विधीयमान चित्रगुण स्त्री पशु में विधान किया जाएगा, खोल रहे हैं अब इसको, विधीयमान चित्रगुण स्त्री पशु में, हाँ ये जो चित्रया है ये स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए तो विधीयमान चित्रगुण स्त्री पशु में विधान किया जाएगा। अब जो आगे लिखा है वह अग्निशोमीय पशु में, ठीक है। अब वह अग्निशोमीय पशु में, जो ऊपर लिखा ना नासो अग्निशोमीय, तो वह अग्निशोमीय में, और फिर लिखा और पशुकाम फल में विधान नहीं होगा। ये जो वाक्य रचना है ये अलग ढंग की है। वो कैसी रचना है, ऊपर का देखो संस्कृत वाला, नासो अग्निशोमीय पशुकामे च विधीयेत, वो जो रचना है, मैंने इसमें आपको वाक्य तोड़ करके बताया कि नासो अग्निशोमीय में पूर्ण विराम कर दिया, और फिर पशुकामे च विधीयेत सोपि न अग्निशोमीय, ये इस तरह वाक्य की संगति है। इन्होंने जिस तरह से सीधा लिखा हुआ है, इन्होंने जो पूर्ण विराम लगा रखा है ना ऊपर, उसी तरह से नीचे लिखा है, इसलिए वो अंतर पड़ेगा। तो इसमें कैसे होगा, विधीयमान चित्रगुण स्त्री पशु में विधान किया जाएगा। वह का मतलब है वह स्त्री पशु नहीं, वह चित्रगुण, एक मिनट को, नहीं, वह स्त्री पशु, चित्रगुण नहीं, वह स्त्री पशु, ऊपर जो का न असो स्त्री पशु ही बताया था, वह स्त्री पशु अग्निशोमीय पशु में नहीं है, ये जोड़ लीजिए यहां पर, ना असो अग्निशोमीय, वह अग्निशोमीय पशु में नहीं है,
नहीं है को जोड़ लीजिए, हो गया। अब आगे और पशुकाम फल में विधान, अब जो नहीं होगा ये काट दीजिए, हो गया। और पशुकाम फल में विधीयेता, और यदि वह पशुकाम में विधान किया जाए, ऐसा अर्थ करना पड़ेगा। और पशुकाम फल में विधान किया जाए तो वह भी मतलब वो पशुकाम, वह भी अग्निशोमीय पशुयाग में। अग्निशोमीय, ये पशुयाग जो है ना, पशुयाग के पहले कोष्ठक शुरू हो रहा है, पशुयाग के बाद में कोष्ठक को बंद कर लीजिए, क्योंकि अग्निशोमीय पशुयागी है। वह भी अग्निशोमीय में, पशुयाग तो कोष्ठक में खोलने के लिए, वह भी अग्निशोमीय में विधान नहीं है, नहीं होगा, नहीं है। ये विधान नहीं होगा जो है ना, ये कहां से जुड़ रहा है, वो पशुकामे च विधि ये था, उस भाषा में यहां पर आ गया, विधान नहीं है, केवल इतना कर लीजिए, हो गया। अब नीचे और आइए, इससे 2-3 पंक्ति नीचे और अंत में, जिसमें ज्यायानी भवंती प्रारंभ में है पंक्ति के मोटे अक्षरों में, इसके अंत में आइए, या पीछे से ही पढ़िए, देखो वित्त पशु विधान नहीं होता है। और पंचदशानी आज्यानी भवंती, 15 आज्य होते हैं, आज्य में पंचदशता 15पन का विधान किया गया है, हो गया यहां तक। अब आगे है, बिना विधान किए स्तोत्रों में आज्य नहीं होते, बिना विधान किए स्तोत्रों में आज्य नहीं होते। देखिए क्या लिखा है, न च अविहितानि स्तोत्रेषु आज्यानि भवंती। तो शब्द की जो रचना है उस दृष्टि से तो ठीक है, बिना विधान किए स्तोत्रों में, न च अविहितानि, अविहितानि बिना विधान किए स्तोत्रों में, तो अविहितानि को इन्होंने विशेषण किसका बना दिया, स्तोत्रों का बना दिया। बिना विधान किए स्तोत्रों में आज्य नहीं होते, जबकि होना क्या चाहिए यहां पर, विदा विधान किए आज्यों में नहीं, स्तोत्रों में, एक मिनट रुको, न च अविहितानि आज्यानि, जो अविहित आज्य है वो स्तोत्रों में नहीं होते, जो अविहित आज्य है वो स्तोत्रों में नहीं होते, ये अर्थ यहां पर होना चाहिए। नीचे देखिए, बिना विधान किए आज्य स्तोत्रों में नहीं होते, ऐसे इसका करना, आज्य को स्तोत्रों में से पहले ले लीजिए। देखो वाक्य क्या बनेगा, बिना विधान किए आज्य, आज्य को पहले ले लीजिए और स्तोत्रों में को बाद में ले लीजिए। बिना विधान किए आज्य, थोड़ा रुकेंगे यहां पर, स्तोत्रों में नहीं होते, कोमा भी लगा लो तो वैसे एक समझने की बात है, थोड़ा रुकना पड़ेगा। सीधा बोल दोगे तो जिसको समझ नहीं आ रहा है, बिना विधान किए आज्य स्तोत्रों में नहीं होते, आज्य स्तोत्रों में नहीं होते। हाँ, और किसी को पूछना जी। जी, आकृति के संदर्भ में उदयवीर जी ने इस तरह का लिखा है कि जो शब्द है उसको, शब्द से हम आकृति को भी ले सकते हैं और व्यक्ति को भी ले सकते हैं, जैसी परिस्थिति होगी उस हिसाब से उसको ले सकते हैं, और उसके लिए उन्होंने न्याय दर्शन का दृष्टांत देते हुए ये बात लिखी है। तो ये बात मीमांसा के अनुसार तो उचित प्रतीत नहीं होती है। तो हाँ ठीक है, मीमांसा के अनुसार तो नहीं है। मीमांसा में देखिए, इन्होंने जो उदयवीर जी ने लिखा है पृष्ठ संख्या 152 पर, तो अंतिम जो इन्होंने उपसंहार किया मीमांसा वाले का, वो ठीक ही किया। क्या लिखते हैं वो, कि इसलिए यही मानना निरापद होगा कि, निरापद मतलब उसमें आपत्ति नहीं आएगी, शब्द का अर्थ आकृति है जो सामान्य रूप से समस्त यानी अतीत वर्तमान अनागत व्यक्तियों में एक जाति विशेष को अभिलक्षित करती है। शब्द का अर्थ आकृति है जो सब में समान है और वो जाति विशेष को लक्षित कर रही है, यानी जाति का बोध करा रही है, वो प्रकट करती है, ठीक है, अभिलक्षित करती है, प्रकट करती है। अब जो आगे लिखा है, वस्तुतः शब्द का अर्थ व्यक्ति और आकृति दोनों है, शब्द का अर्थ व्यक्ति और आकृति दोनों हैं। किसी भी एक अर्थ को मानकर व्यवहार का सामंजस्य संभव नहीं है, ठीक है। ये एक अंश में ठीक बात है कि जो बिल्कुल ही रूढ़ी शब्द हैं,
जो नाम हमारे रखे गए हैं, यहां तो उन नामों से व्यक्ति का ही बोध होता है। अजमेर शहर, अजमेर नाम बोलेंगे तो जितने भी नाम हैं, शहर के नाम हैं, नदी के नाम हैं, व्यक्तियों के नाम हैं, ऐसे जो नाम हैं, यानी जो चीज एक एक ही है, जो चीज एक एक ही है, जिसके दो नहीं है, उनके ऊपर तो ये लागू नहीं होगा। और वो हमारा विषय भी नहीं था, मीमांसा का ये विषय भी नहीं था उनके लिए। ये तो अत्यंत रूढ़ ही नाम है और उसमें जाति हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो अभिधेय है वो एक ही तो है। जाति या आकृति मानने के लिए एक से अधिक चाहिए, वो तो एक ही है। तो यहां तो ऐसे शब्दों से तो सीधे सीधे व्यक्ति का ही बोध होगा, यहां तो कोई संदेह ही नहीं है। यहां तो कोई संदेह ही नहीं है, शब्द से आकृति का, जाति का बोध ही नहीं होता है, यहां तो सीधे सीधे व्यक्ति का बोध होगा। ठीक है, तो जाति और व्यक्ति की दृष्टि से देखेंगे तब तो कहेंगे कि यहां व्यक्ति का बोध होता है, कोई दो राय नहीं है। पर अगर आप यहां पर भी आकृति मतलब वो आकार प्रकार लें, अगर गठन लें, उसमें भी अगर उस दृष्टि से देखेंगे तो व्यक्ति से पहले आकृति का ही बोध होगा। अब यहां जाति और आकृति को अलग समझते हुए मैं बोल रहा हूं, जहां शब्द उस चीज को कह रहा है जो अनेक है, जैसे गाय आदि है, वृक्ष है, ये अनेक हैं, वहां तो आकृति का ही बोध आएगा, दोनों का बोध हो रहा है, इसलिए वहां आकृति का आएगा, जाति का पहले आएगा। ठीक है, हमारे को प्रश्न कहां उठ रहा है कि जो रूढ़ी नाम है और एक ही को कहने वाले होते हैं, और वहां जाति तो होती नहीं है, एक ही है इसलिए जाति नहीं होगी, इसलिए व्यक्ति का ही बोध कराएगा। प्रथम दृष्टया तो ये उत्तर आ रहा है। इतनी बात आ रही है समझ में जो बोल रहा हूं? जाति चूंकि वहां है ही नहीं, इस दृष्टि से कोई सोचे आकृति भी नहीं है और बस केवल व्यक्ति आ रहा है। जाति नहीं है इसलिए आकृति भी नहीं है, पर्यायवाची मान के कह रहे हैं और इसलिए व्यक्ति ही आएगा, ऐसा मान करके कथन करेंगे तब तो ठीक है कि ये कुछ शब्द केवल व्यक्ति का बोध कराते हैं। लेकिन इसमें जो दूसरी बात विचार में आ रही है वो अब रख रहा हूं आपको। चलो जाति नहीं है, जाति को तो हटा दिया, अब न्याय की तरह से आकृति को जाति से अलग करके देखो, व्यक्ति और आकृति। अब यहां आकृति को उसका एक स्वरूप संगठन देखो, एक ही व्यक्ति का संस्थान विशेष, उस व्यक्ति का भी अपना आकार प्रकार है ना, विशिष्ट विशिष्ट आकार प्रकार है। अब जब हम एक शब्द बोलेंगे, मान लीजिए अजमेर शब्द बोला, तो अब अजमेर शब्द बोलते ही पहले व्यक्ति का ज्ञान होगा या उसके स्वरूप का ज्ञान होगा? व्यक्ति मतलब तो वो पूरा शहर फिर एक, और एक उसका कुछ गुण धर्म पहले आएंगे। इसमें पीछे ये जुड़ा हुआ है कि किसी भी वस्तु का ज्ञान गुण धर्मों से ही होता है, गुण से ही गुणी का ज्ञान होता है। तो जब भी हम किसी का नाम लेंगे, मान लीजिए महर्षि दयानंद एक नाम लेते हैं, महर्षि दयानंद सरस्वती और कोई नहीं है, यद्यपि अभी एक और सन्यासी महर्षि दयानंद सरस्वती के नाम से हैं, तो वो भी रहने दीजिए, एक ही ले, या तो श्री रामचंद्र जी ले लिया, दशरथ के पुत्र रामचंद्र जी, एक ही है वो। अब जैसे ही हमने नाम बोला तो है तो ये व्यक्ति का नाम, तो नाम बोलते ही व्यक्ति ही ज्ञान में आता है। लेकिन आप उधर देखो कि जैसे ही नाम बोला तो क्या पहले आता है अंदर, क्या चीज आती है? एक व्यक्ति पहले आता है या उसका स्वरूप पहले आता है? स्वरूप उसके गुण धर्मों को होते हुए, और आती तो दोनों चीजें हैं। चित्र सा आएगा तो वो उसके गुणधर्म पहले हमारे मन में आएंगे ना, उसका रंग रूप आ जाएगा, उसका स्वभाव आ जाएगा, इत्यादि जो भी है उसके कर्म हमारे को याद आ जाएंगे, और उसको करते हुए हम वहां लक्षित होंगे। क्योंकि इसके पीछे एक भावना, वैसे तो चूंकि जाति इस तरह भी हम ले सकते हैं कि नाम बोला है, तो श्री रामचंद्र नाम बोला तो हमें ये तो भान है कि ये किसी मनुष्य का नाम है और एक विशिष्ट मनुष्य का नाम है, तो मनुष्य एक पीछे से आ ही जाएगा, हमारे परोक्ष रूप से अंदर आ जाएगा, फिर उस वो एक विशिष्ट पे जाके टिकेगा। इसी तरह अजमेर नाम बोला तो हमें पता है कि अजमेर एक नगर है, तो जो नगरपना है, नगरत्व है, वो एक पहले हमारे साथ में आ ही जाएगा, भले ही वो शब्द नगर को नहीं कह रहा है सीधे सीधे,
मन में एक भाव आ जाएगा नगर का, और उस नगर में भी विशेष गुण धर्म वाला ये नगर, ये साथ में हमारे जुड़ जाएगा। तो मैं इसको ये कहने का प्रयास कर रहा हूं कि रूढ़ी शब्द में भी जो एक के ही नाम है, वहां भी आकृति और जाति परोक्ष रूप से आ जाएगी, ऐसा मान के इन्होंने तो केवल और केवल आकृति जाति को ही माना है। पर एक स्थूल रूप से देखें तो रूढ़िवाची शब्दों में व्यक्ति आ जाएगा इतने अंश में, और दोनों हैं वहां तो व्यक्ति ही, वहां तो आकृति ही रहेगी। तो देखो क्या लिखते हैं ये, वस्तुतः शब्द का अर्थ व्यक्ति और आकृति दोनों है, किसी भी एक अर्थ को मानकर व्यवहार का सामंजस्य संभव नहीं है। यानी कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी, आकृति को भी मानेंगे तो सब जगह काम नहीं चलेगा। शब्दों या वाक्यों के प्रयोग एवं वाक्य के तात्पर्य से यह स्पष्ट हो जाता है कहां शब्द का अर्थ व्यक्ति अभिप्रेत है, कहां आकृति। देखो ये एक जो अलग ढंग से बात लिखी है ना, अभिप्रेत क्या है, वो अंततः कहां पर जाएगा, वो तो व्रीहीन प्रोक्षति इत्यादि में, वहां भी अभिप्राय तो व्यक्ति में ही है, व्रीहीन प्रोक्षति है तो व्यक्ति में ही, लेकिन मीमांसक तो ये कहते हैं ना कि वहां व्यक्ति तक पहुंचने से पहले आप आकृति पे पहुंचे हो, जाति पे पहुंचे हो, तब व्यक्ति पे पहुंचे हो। भले ही इस वाक्य में व्रीहि का मतलब व्यक्ति ही निकल करके आएगा, यानी प्रोक्षण क्रिया व्यक्ति में ही होगी, लेकिन वो सीधे नहीं आया, लक्षणा से आया। ये सामान्य रूप से अगर कहेंगे कि तात्पर्य क्या होगा, तब तो ठीक है व्यक्ति में जाएगा। और शयन चितम चिन्हवेता आदि में वहां पर आकृति ही आएगी। ऐसे दोनों तरह के वाक्य मिल रहे हैं। कहां शब्द का अर्थ व्यक्ति अभिप्रेत है, कहां आकृति, ये तात्पर्य से स्पष्ट होगा। एक अर्थ के कथन के अवसर पर दूसरा अर्थ केवल तिरोहित अप्रकट रहता है, ऐसा नहीं है कि वह शब्द का अर्थ ही ना हो। अब ये एक दूसरी बात कह रहे हैं, ये असल में उन्हीं शब्दों को ले रहे हैं जिनसे आकृति और व्यक्ति दोनों का बोध होता है, उन्हीं को ले रहे हैं। हम जो एक इनका तात्पर्य निकालने के लिए मैं जो बोल रहा था कि रूढ़ी शब्द जो कि केवल व्यक्ति को बोलते हैं, वहां ये केंद्रित नहीं है, क्योंकि ऐसा होता तो ये नहीं वाक्य नहीं बोलते ये। एक अर्थ के कथन के अवसर पर दूसरा अर्थ केवल तिरोहित अप्रकट रहता है, यानी है तो दोनों, जाति और आकृति भी है और व्यक्ति भी है, एक प्रधान हो जाता है एक अप्रधान हो जाता है, जैसा कि पूर्व पक्षी ने भी वहां पर रखा था। कहीं आकृति प्रधान हो जाती है और व्यक्ति गौण होता है, व्यक्ति आकृति को विशेषित करता है, विशेषित करके वो गुण भाव को प्राप्त हो जाता है। उल्टा भी होता है, आकृति विशेषित करती है व्यक्ति को, ये उस बात को कह रहे हैं। लेकिन इसका खंडन भाष्य में स्पष्ट रूप से किया गया, उसको स्वीकार नहीं किया गया पक्ष को, गौण रूप से भले ही कर लें लेकिन वैसे उसका खंडन किया है। ऐसा नहीं कि वह शब्द का अर्थ ही ना हो, शब्द का अर्थ वे सब हैं आवश्यकता अनुसार उभार में आते हैं। इसी आशय से न्याय सूत्र तथा वात्स्ययन भाष्य आदि व्याख्या ग्रंथों में व्यक्ति आकृति जाति सभी को शब्द का वाच्य माना है। आचार्य पतंजलि ने भी व्याकरण महाभाष्य में इस विषय का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया है। तो ये तो ठीक है कि न्याय दर्शन ने इन सबको शब्द का अर्थ माना है, यानी शब्द से उनका अर्थ पता लगता है, लेकिन शब्द से अर्थ का बोध कैसे होता है ये मीमांसा का मुख्य विषय है। यद्यपि ये वाक्य की विवेचना करता है लेकिन शब्द भी आ जाता है, तो अर्थ कैसे आता है इसको इन्होंने अधिक सूक्ष्मता से देखा और वो आकृति पूर्वक आता है, यही इनका सिद्धांत है। उन्होंने एक सामान्य रूप से कहा कि भाई ज्ञात होता है, व्यक्ति ज्ञात होता है शब्द से, उसमें कोई दो राय भी नहीं है। तो इन्होंने कहा परंपरा से ज्ञात होता है, साक्षात नहीं होता, इतना भेद है बस। हाँ जी, अगर ऐसा माने कि ये जो अंतर आ रहा है न्याय दर्शन का और मीमांसा दर्शन का, वो इस कारण से आ रहा हो कि दोनों में जो शब्द जो कहा है वो अलग अलग दृष्टि से कहा है। वहाँ जो शब्द है वो अनित्य शब्द की चर्चा है और यहाँ जो शब्द है वो नित्य शब्दों की चर्चा है। तो उस केवल दृष्टि से ऐसा भी कोई नहीं कह सकते, अंतर? ऐसा भी नहीं कह सकते। ये तो महाभाष्य में शब्दों को नित्य माना है, नित्य का समर्थन करते हैं वो, ऐसा नहीं कीजिए। आप वो न्याय दर्शन की दृष्टि से कह रहे हो जो ध्वनि है वो अनित्य है, वो जो सिद्ध किया उन्होंने, लेकिन ये बात महाभाष्य पे नहीं, व्याकरण में नहीं घटेगी। एक जगह घटेगी एक जगह नहीं घटेगी, उस तरह से नहीं ले। कोई भी शब्द जब अर्थ को देता है, यहां भी सभी शब्दों के लिए इस बात को ग्रहण कर सकते हैं हम यहाँ पर। हाँ फिर भी विचारणीय बिंदु है ये, ठीक है। आचार्य जी, जैसे किसी व्यक्ति को हमने देखा ही नहीं है, जैसे रामचंद्र जी का नाम आया, उसको हमने देखा नहीं, तो उनकी आकृति कैसे आएगी? इसी तरह से आधुनिक ये विज्ञान वगैरह में पढ़ते हैं
कि जो समुद्री जंतु हैं, हेलबुट, लूना, उनको हमने देखा नहीं पर पढ़ते हैं। हम्म। तो उससे आकृति की तो उनकी आएगी नहीं पहले, तो उसमें व्यक्ति भी कैसे लिया जाएगा और समझ में ही नहीं आता कि उसमें किसको पहले लिया जाएगा। हाँ, तो ये तो ठीक है कि किसी भी शब्द के बोलने पे जो हमारे मन में ज्ञान आता है, बोध आता है उस वस्तु व्यक्ति का, वो हमारे पूर्व ज्ञात के अनुसार ही आता है। तो आपका जो प्रश्न है कि अगर जिनको हमने देखा ही नहीं है उनका कैसे आएगा, तो उनके बारे में कुछ ना कुछ हमें पता रहता है। जहां आप जिन प्राणियों का नाम बता रहे हैं, जंतुओं का समुद्र में है, हमने सीधे सीधे नहीं देखा है, तो या तो उसको वो थोड़ा चित्र बता देते हैं, इससे हमारे को आएगा। और चित्र भी नहीं है तो वर्णन करते हैं कि गोलाकार होता है, ये शंक्वाकार होता है, इसके ये ताराकार होता है, सितारे जैसा होता है, इसकी बाहें होती हैं, कुछ ना कुछ वर्णन वहां जरूर करेंगे। और उसके आधार पर हम एक कल्पना करते हैं कि हमने जो जो चीजें देख रखी हैं उनमें से अपना अपना एक स्वरूप बनाएंगे। मान लीजिए हम किसी चीज को जानते नहीं है, अभी किसी शहर को या किसी व्यक्ति को नहीं जानते, आप कल्पना करो, लेकिन हमें कोई बता रहा है कि वो ऐसा ऐसा है और हम सबके लिए अनजान है, वो व्यक्ति कभी हमने देखा नहीं है, तो उसका जो चित्र हमारे मस्तिष्क में बनेगा वो हम सबका एक जैसा थोड़ा ना बनेगा, उसमें थोड़ी थोड़ी भिन्नता होगी। कुछ कुछ चीजें हम जो उसने बताई हैं वो तो करेंगे, लेकिन उसका हमारा जो ज्ञान होगा वो थोड़ा अलग अलग तरह का होगा। किसी को कहा कि भाई फला जगह आश्रम है और उस आश्रम में इधर ये है, इधर ये है, इधर ये है, अनजान की भाई ऋषि उद्यान का ही लें कि भाई ऐसे आना सागर है, फिर ये भवन बना हुआ है, सरस्वती भवन है, ये है, वो है, यज्ञशाला है, ये सब किसी ने बताया, ऐसी है यज्ञशाला। अब यहां देखने आने वाले हैं अभी, तो जिनको बताया उनके मन में एक चित्र बनता है ऋषि उद्यान का, वो सबका अलग अलग होगा। अलग अलग क्यों बना? बताने वाला तो एक ही था, लेकिन नहीं, बताने वाला एक ही था, सुन भी वो रहे, फिर भी अलग अलग चित्र क्यों बनाए? क्योंकि जो चीज बताई जा रही है, उन्होंने कहा कि तालाब है इधर, अब हर व्यक्ति ने जो अपने अपने तालाब देख रखे हैं वो अलग अलग होंगे। बोले ये यज्ञशाला में गुंबद है मंदिर की तरह से, और वो गुंबद किसी ने अलग अलग देख रखे हैं, और उसके मन में कौन सा गुंबद आ रहा है वो अलग अलग हो जाएगा। वो वाला चित्र यहां पर लगा लेगा अपने अपने उससे, अपने ज्ञान के अनुसार। नारियल के पेड़ हैं, वो नारियल के पेड़ जिसने जैसे देख रखे हैं उस तरह के उसके मन में ऐसे आएंगे, तो इसलिए वो सबका अपना अपना चित्र बनता है, लेकिन बनता जरूर है। तो आपका जो प्रश्न है कि ऐसे शब्द जिनका अर्थ अभी तक यानी स्वरूप हमने जाना नहीं है उन वस्तुओं का, और फिर उनका कैसे ज्ञान होता है, तो उसका जो जो भी कुछ वर्णन किया जा रहा है उससे होगा। और कुछ नहीं तो कहा कि वो एक जंतु है मान लो, और कुछ भी नहीं कहा, नाम लेकर के कहा कि ये जलचर जंतु है। हम बहुत सारे जलचर जंतु को जानते हैं, अब उनमें से किसी की कल्पना हम करेंगे, वो कल्पना में ही जाएगा, कल्पना में ही जाएगा, लेकिन जाएगा हमारे जाने हुए के अनुसार ही। रामचंद्र जी की कल्पना करेंगे तो रामचंद्र जी के वैसे तो चित्र मिलते हैं, इसलिए हम लगभग उस जैसी कल्पना कर लेते हैं, ऐसे ऐसे धनुष वाले या ऐसे रंग रूप वाले हैं, लेकिन वो नहीं होते तो कैसे करेंगे? मतलब जिनका चित्र ही आज तक नहीं देखा, ऐसे महापुरुष है ना, बता सकते हैं नाम? मान लो ऋषि मुनियों के ही हैं, हालांकि ऋषि मुनियों के चित्र भी मिलते हैं लेकिन वो कृत्रिम मिलते हैं, वास्तविक चित्र नहीं है। तो हम कहने लगे कि भाई महर्षि कणाद, क्या चित्र मन में आएगा? कुछ तो आ रहा है ना, क्योंकि हमें पता है कि वो मनुष्य थे, मनुष्य थे, और हम कह रहे हैं कि वो महर्षि थे, तो महर्षि लोग कैसे होते? महर्षि लोग कैसे होते? तो दाढ़ी, लंबी दाढ़ी और लंबे बाल आ जाएंगे, और लंबी दाढ़ी और बाल भी वैसे आ जाएंगे जैसे हमने कुछ देख रखे होंगे। कपड़े कैसे आएंगे उनके? अब जैसी हमने कल्पना करें कि लाल भी आ सकते हैं, सफेद भी आ सकते हैं, कोई मृग चर्म या तो और छाल वाल का कुछ भी जो भी होगा कर सकता है कोई, हम अपने अपने हिसाब से करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ अवश्य आ जाता है, क्योंकि हमने उससे जैसी बहुत सारी चीजें देख रखी हैं। और अगर हमने उस जैसी कुछ भी चीज नहीं देख रखी है, कुछ पता ही नहीं है, केवल द्रव्यत्व और अस्तित्व का पता है, तो फिर कुछ चित्र नहीं आएगा। कैसी है बस कुछ नहीं पता। हाँ आचार्य जी, वहाँ वर्णन ऐसे मिलता है कि समुद्री जंतु हैं, समुद्र में कई प्रकार के जंतु होते हैं, तो उसका चित्र भी नहीं दिया होता, बस केवल इतना होता है कि उनके लीवर से जो ऑयल निकलता है
उसमें विटामिन ए विटामिन डी मिलता है, एसिडिटी नहीं, वो तो जैसे विटामिन डी है, इसके लिए कॉड लिवर ऑयल है, हेलीबट लिवर ऑयल है, तो ये तो मछलियां हैं ना, ये मछलियां भी मछलियां हैं, ये जंतु बड़ी बड़ी मछलियां हैं, ये मछलियां हैं, उनके यकृत को निकालते हैं, मारते हैं तो यकृत अलग निकाल लेते हैं और उससे उसमें स्निग्धता रहती है, चिकनाई। और चूंकि ये जो विटामिन है ये स्नेह विलय होते हैं, फैट सोल्यूबल है, फैट के अंदर विलय होते हैं। कुछ विटामिन होते हैं जो पानी में घुलते हैं, कुछ होते हैं वो चिकनाई में घुलते हैं, फैट सोल्यूबल है ये, तो उनका फैट निकालते हैं तो उसके साथ साथ वो विटामिन आ जाता है, और वही ऑयल के रूप में हमारे को कैप्सूल के रूप में मिलते हैं, जो मिलते हैं अलग अलग कैप्सूल आते हैं ना, उसमें तेल सा होता है, पीले पीले निकलते हैं वो, तो वो तो मछलियां हैं। केवल कॉड की मछली दिया अच्छा हुआ है। चलो, आपके मन में कुछ चित्र तो आया होगा ना, कॉड लीवर, कॉड मान लो कहा, कुछ कोई चित्र आया, कुछ तो बना होगा। कॉड में तो मछली जैसा बनता है। हाँ, और हेलीबट, उसके बाद ऐसा दिया कि अन्य समुद्री जंतु, हेलबुट लूना, तो उसमें वो जंतु में क्या है, मछली है या तो ये कुछ नहीं बना, तो संदेह की स्थिति रहेगी, लेकिन कुछ तो चित्र बनेगा आपके मन में, आप कल्पना करने लगोगे। अगर कुछ भी नहीं आ रहा है तो नहीं बनेगा, आप संदेह में रहोगे कि ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, लेकिन आ तो रहा है ना, आकृति आ तो रही है कि भाई ऐसी आकृति भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, संदेह के रूप में ही है, लेकिन आकृति आ तो रही है, आकृति तो आ रही है ना, हाँ, आकृति तो आएगी ही आपको। तो आगे का पाठ देखते हैं, नया पाठ, पृष्ठ संख्या 293। प्रसंग हमारा वही है, मीमांसा दर्शन के प्रथम अध्याय का चतुर्थ पाद और उसका तीसरा सूत्र। तो यहां पर जो पीछे पंचदशानी आज्यानी इत्यादि जो वर्णन था, तो इसमें इन्होंने क्या कहा था, प्रथम पंक्ति के अंत से लीजिए, केवलम संख्या संबंधस तदानीम विधीयते, संख्या का संबंध केवल वहां पर बताया गया है, ठीक है। तो यहां तक हमारा हुआ था पीछे। अब आगे कह रहे हैं अपीच, और बात को कह रहे हैं, आज्यानि स्तोत्राणि इत्यनेन शब्देन लक्षणया एव गुणो विधीयते। ये जो आज्यानि स्तोत्राणि है, ये एक वाक्य है अलग से, इस शब्द के द्वारा, आज्यानि स्तोत्राणि। जो यहां जो हमारा वाक्य था वो तो था पंचदशानी आज्यानि, ये विचार का वाक्य था। ये जो वाक्य क्या है, आज्यानि स्तोत्राणि, आज्य स्तोत्र होते, ये एक अलग वाक्य है। तो अभी चाहे आज्यानि स्तोत्राणि इत्यनेन शब्देन, इस शब्द से यानी वाक्य से, लक्षणा एवं गुणों विधीयते, लक्षणा से यानी मत्वर्थ लक्षणा से यहां पर गुण का विधान किया जा रहा है। यानी आज्यानि स्तोत्राणि शब्द में मत्वर्थ लक्षणा है, यहां भी गुण का विधान किया जा रहा है। स्तोत्र पहले से पता है, कैसे स्तोत्र, आज्य स्तोत्र, तो आज्यानि स्तोत्राणि यहां पर मत्वर्थ लक्षणा तो है नहीं, तो यहां पर अर्थ होगा आज्यमयानि स्तोत्राणि, आज्यमय यानी आज्य के रूप में जो है ऐसे स्तोत्र, आज्यमयानि स्तोत्राणि, या इसको हम दूसरे शब्द से भी कह सकते हैं आज्य विशिष्टानि स्तोत्राणि। स्तोत्र तो एक संज्ञा हो गई, बहुत सारे मंत्र होते हैं, लेकिन कौन से स्तोत्र हैं, आज्य स्तोत्र, ये आज्य कुछ विशेष मंत्र हैं उनको, तो आज्यमयानि स्तोत्राणि कह सकते हैं और आज्य विशिष्टानि स्तोत्राणि। तो ऐसा करते हुए हम आज यहां पर गुण का विधान कर रहे हैं। ये जो वाक्य है ना, आज्यानि स्तोत्राणि, इसमें गुण का विधान किया गया है आज्य का। अतः कर्मणाम नामधेयानि वाक्यांतरैः आज्य स्तुवते पृष्ठे स्तुवते इत्येवादिभिर विहितानाम। ये जो एक बात थी ना, स्वामी जी आप जो पूछ रहे थे ना कि अपरो गुणों अपरा उपदिश्यते, अन्य जगह जो गुण कहा गया, ये उसकी दृष्टि से देखिए, उसका समाधान यहां किया है इन्होंने, यही बात है। यहां क्या था हमारा वाक्य, पंचदशानी आज्यानि भवंती, अब उसमें पंचदश ये आज्य होते हैं, पंचदश आज्य होते हैं, और आज्य को गुण रूप में पहले कह दिया गया है, पंचदशानी आज्यानि भवंती। तो यहां पर पीछे जो हमारा था ना कि ये नामधेय हैं या गुणवाची हैं, तो उसमें आज्य शब्द पे विचार था, किम चित्रा शब्द है, पवमान शब्द है, आज्य शब्द है, पृष्ठ शब्द से गुण विधेय। तो आज्य शब्द, ये मैं 291 को पढ़ रहा हूं,
तो पंचदशानी आज्यानी, पंचदश से तो गुण से आज्य का विधान किया जा रहा था, तो ये पंचदश आज्य यहां पर क्या, ये आज्य भी गुण विधान है या नाम विधि है? ठीक है, तो इसको इन्होंने वाक्यांतर से आज्यानी स्तोत्राणी में आज्य का अलग से कथन आ चुका है, वह वो गुण के रूप में स्तोत्र के लिए कह दिए गए हैं, अब उसका यहां पर अनुवाद किया गया है। ठीक है, तो देखो, और इसी तरह कह रहे हैं इत्यनेन शब्देन लक्षणया एव गुणो विधीयते। अतः कर्मणाम नामधेयानि, कर्म के जो नाम हैं वे वाक्यांतर ही, भिन्न वाक्यों से, किन वाक्यों से? वो भिन्न वाक्य ये यहां पर बताएं। आज्य स्तुवते, पृष्ठ स्तुवते इत्येवं आदिभिर विहितानाम। इसको वाक्य की रचना कैसे करेंगे? अतः वाक्यांतर ही, र पे आई की मात्रा नहीं होगी, लगा लीजिए, भिन्न वाक्यों से। भिन्न वाक्य कौन से? आज्य स्तुवते, आज्य से स्तुति करता है, आज्य स्तोत्रों से स्तुति करता है, आज्य स्तोत्रों से स्तुति करता है, पृष्ठ स्तोत्रों से स्तुति करता है, पृष्ठ भी स्तोत्र हैं। इत्येवं आदिवीर विहितानाम कर्मणाम नामधेयानि, इस इनसे विहित कर्मों के ये नाम है, यानी कर्मों का विधान तो अन्य जगह कर दिया गया और यहां केवल उसका नाम कहा जा रहा है। अन्य वाक्यों से कर्मों का, कर्म का नाम, अन्य वाक्यों से विहित जो है, विहित जो कर्म है उनके ये नाम है यहां पर। अतः कर्मणाम नामधेयानि, इसको जो है ना अंत में, कर्मणाम नामधेयानि को अंत में ले लीजिए समझने के लिए। क्या करेंगे? अतः वाक्यांतर ही आज्य स्तुवते, पृष्ठ स्तुवते इत्येवं आदिभिर विहितानाम कर्मणाम नामधेयानि। विहितानाम कर्मणाम, उसको विभक्ति वचन से हम जोड़ लेते हैं, विहितानाम कर्मणाम, इन शब्दों से विहित जो कर्म है उनके नाम यहां पर दिए गए हैं। कर्मणाम, हाँ बिंदी लगा लीजिए। अतः कर्मणाम, कर्मणाम इत्यवादिवीर विहितानाम कर्मणाम नामधेयानि, ये नामधेय है, ये जो यहां पर वचन दिए गए हैं इसको नामधेय इन्होंने सिद्ध किया, वाक्यांतर से ही कर रहे हैं। आगे, यत्तु अप्रसिद्धम कर्मणाम नामधेयमिति, पूर्व पक्षी ने के आक्षेप को उद्धृत कर रहा है कि ये जो आपने कहा था कि ये कर्मों के नाम प्रसिद्ध नहीं है, लोक में प्रसिद्ध नहीं है, ये जो आपने कथन किया था, यत प्रसिद्ध, यत्तु अप्रसिद्धम कर्मणाम नामधेयानि, तो कहते हैं अवयव प्रसिद्धया, अवयव की प्रसिद्धि से ये भी आजीगमनाद आज्यानि, ये कर्म अवयव की प्रसिद्धि से ये भी नामधेय हो जाएंगे, कर्म के नामधेय हो जाएंगे। अप्रसिद्ध हैं बोले, ये जो नाम है इसी से ही इनकी प्रसिद्धि है। जैसे पहले वहां पर उन्होंने उद्भिदा यजेता, उद्भिद की जो उन्होंने अर्थ करके उद और भित का जो लेकर के किया था, उस तरह से बोले यहीं से इसका ज्ञान हो जाएगा। कैसे? तो ये जो आज्य स्तोत्र है उसके लिए आज्य शब्द के लिए इन्होंने कहा कि आजी गमनाद आज्यानी, आजी गमन होने से ये आज्य कहलाते। इसके पीछे कथा भी है और इसके आजी के आज्य के अनेक ढंग से व्याख्याएं की गई हैं। यहां भी युधिष्ठिर जी ने भी नीचे लिखा है और वैसे भी की जाती है। तो इसमें आजी जो है ये संग्राम वाचक भी है, ओणादि कोश में महर्षि ने इसको संग्राम वाचक लिखा है। ठीक है, तो इसमें एक कथा भी आती है, इनको उसको इन्होंने गंगा प्रसाद जी ने दी है, अपने हिंदी वाला जो है उनका, उसने इसमें एक कथा दी है। तो उसमें क्या है कि युद्ध में जाना, आजी का मतलब एक है युद्ध में जाना। देवता इन मंत्रों को पढ़ करके युद्ध में गए थे, देवता इन मंत्रों को, ये जो आज्य स्तोत्र है इनको पढ़ करके युद्ध में गए थे। तो इसलिए इसको इन्होंने कहा आजी गमनात आज्यानी, ये संग्राम में जाने से ये आज्य शब्द से कहे जाते हैं। ये जो मंत्र हैं, चूंकि आजी का मतलब संग्राम, युद्ध, तो युद्ध में गए थे इन मंत्रों को पढ़ के, तो इनको मंत्र को ही आज्य मंत्र कह दिया गया। आजी से संग्राम से जुड़े हुए हैं तो आज्य कह दिए गए। अच्छा, नीचे जो देखिए इन्होंने आज्य का मतलब क्या लिखा है, अवयव की प्रसिद्धि से। आजी मतलब मर्यादा और सीमा को प्राप्त होने से आज्य है। यहां आजी का मतलब इन्होंने मर्यादा और सीमा लिया है। ठीक है, सीमा को, मर्यादा सीमा को प्राप्त होने से ये आज्य है। और आजी का मतलब ऐसे प्रांजपति जी ने तो शीघ्र बताया था कि शीघ्र होने से, आजी गमनात् मतलब शीघ्र जाने से ये आज्य कहलाते हैं, इनसे शीघ्र गमन करते हैं। अब इसको युद्ध से जोड़ करके भी कर सकते हैं कि युद्ध में वो शीघ्र जाते हैं, जो युद्ध में जो शीघ्र गति कर देता है वो जीत जाता है। युद्ध में तो दोनों तैयार बैठे हैं,
उसमें जो जल्दी करके शीघ्रता से दाव लगा देता है वो जीत जाता है, जो चूक गया तो फिर मुश्किल हो जाता है उसको संभलना। तो इस दृष्टि से भी इसको ले सकते हैं। और जो सीमा है, मर्यादा है, तो युद्ध आदि जो होते हैं वो कब होते हैं? मुझे टूटती है, जब बिल्कुल अंतिम जगह आ जाती है तो युद्ध होने लग जाता है। और इन्होंने जो आगे लिखा है युधिष्ठिर जी ने पृष्ठ 294 पर, तो ये उसको कह रहे हैं कि जिस सीमा या मर्यादा को निश्चित करके धावक लोग दौड़ते हैं वह आजी कहलाती है। प्रजापति ने आजी मर्यादा वाले आज्य स्तोत्र की रचना की, यह तात्पर्य इस वाक्य का शरणाचार्य ने दिया है। तो खैर ये कहना चाहते हैं यहां भाष्यकार कि ये जो कर्म नाम ध्येय अप्रसिद्ध हैं तो इनके नाम से ही इनकी प्रसिद्धि पता लग जाती है, इनका स्वरूप पता लग जाता है। तो अप्रसिद्धि इस तरह से होती है एक ढंग से कि नाम तो दे दिया लेकिन ये है क्या ये पता नहीं लग रहा है। एक तो है कि लोक में प्रसिद्ध नहीं है, वो अलग बात हो गई। एक प्रसिद्धि क्या है, ये नाम तो आ रहा है लेकिन ये है क्या चीज ये नहीं पता लग रहा है, ये अप्रसिद्ध हो रहा है। तो नाम से ही उसकी प्रसिद्धि पता लग जाएगी, इस रूप में यहां पर कथन किया गया आगे। और इन्होंने कहा कथम कथम आजीगमनम इति, तो सिद्धांति कह रहे हैं अर्थवाद वचनात्। ये आजीगमन कैसे है, तो अर्थवाद का कथन यहां पर मिलता है। अर्थवाद वाक्य आगे दिया हुआ है, यद आजीमीयुः तद आज्यानाम आज्यत्वम। यद आजीमीयुः, ये लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है। यद आजीमीयुः, चूंकि जिस कारण ये तो युधिष्ठिर जी ने तो मर्यादा पर अर्थ लिया, क्योंकि जिस कारण ये मर्यादा को प्राप्त हुए थे, यद आजीमीयुः तद आज्यानाम आज्यत्वम, वो मर्यादा को प्राप्त हुए थे इन मंत्रों के माध्यम से, इसलिए इनको आज्य कह दे, ये इनका आज्यत्व है। ये अर्थवाद कथन है। और युद्ध की दृष्टि से देखेंगे तो इसको बोल के वो युद्धों को प्राप्त हुए थे, वहां विजय को प्राप्त हुए थे, इसलिए इनको मंत्रों को इनको आज्य स्तोत्र कह दिया। ये इनका आज्यत्व है, ये इसका अर्थवाद है, इससे प्रशंसा की जा रही है। तो ये तो आज्य का हो गया। आगे कहते हैं स्पर्श वचनात् पृष्ठानी, जो पृष्ठ स्तोत्र थे पीछे, तो पृष्ठ स्पृष्ट, पृष्ठ स्पृष्ट, छूने को होता है ना स्पृश, पृष्ठ स्पृश, तो उससे समानता है। तो स्पर्श वचनात् पृष्ठानी, स्पर्श वचन होने से इनको पृष्ठ कहते हैं। आगे पवमानार्थ मंत्र कत्वात् बहि संबंधाच बहिष्पवमानम, बहिष्पवमान शब्द आया था, तो पवमान अर्थ के मंत्र वाले होने से, जिसमें पवमान अर्थ है ऐसे मंत्र इसमें है, इसलिए तो पवमान हो गया। और बहि संबंध से, बाहर से क्या क्या संबंध है, तो इन्होंने देखो नीचे लिखा है कि इन मंत्रों को सदो मंडप से बहिर्देश संबंध से निष्पन्न किया जाता है, सदो मंडप से बाहर किया जाता है। और वो बाहर जगह जो चात्वाल एक जगह होती है, उसमें चात्वाल, वहां इसको बोला जाता है, विशेष विधान है। तो सदो मंडप से बाहर चात्वाल में इसको किया जाता है, इसलिए बहिष्पवमान है। पवमान शब्द है, वहां पर पवमान अर्थ है पवित्र करने वाला, और वो बाहर बोला जाता है, इसलिए इसको बहिष्पवमान कह दिया गया। तो पता लग गया, प्रसिद्ध हो गया, इसका अर्थ अप्रसिद्ध नहीं है। तो पवमानार्थ मंत्र कत्वात् बहि संबंधाच बहिष्पवमानम। अब चित्रा का बोल रहे हैं, दधि मधु पयो घृतम धाना तंडुला उदक तत्संश्लिष्टम प्राजापत्यम इति नानाविध द्रव्यत्वात् चित्रा। अनेक द्रव्यों का यहां पर संयोग कर दिया गया। कौन कौन से? दही, दूध, नहीं दही, मधु, दूध, घृत, धान, तंडुल, उदक, ये सब मिला दिए। अब इन सबको मिला दिए तो कैसी चीज बनेगी? एक रस तो बनेगी नहीं। दूध और पानी को मिला दें तो फिर भी एक रस है, उसमें दही भी डाल दिया तो वो भी दिखाई देंगे टुकड़े उसके, और घी भी है तो वो भी तैरता हुआ दिखाई देगा, और कुछ और भी चीजें हैं, चावल भी हैं, धान भी हैं, तो उसके टुकड़े भी दिखाई देंगे। तो अब ये जो मिश्रण बना है ये चित्र विचित्र बना है, अनेक चीजों के मिलने से बना है। तो बोले चित्रा का मतलब यहां पर ये अनेक हो गया। इति नानाविध द्रव्यत्वात् चित्र तस्मात् एवं जातीय कानी कर्म नामधेयानी। इस प्रकार के जो ये चीजें हैं ये कर्म के नाम कहे गए हैं। आज्य स्तोत्र में एक और वचन मिलता है आज्य के लिए, आसमंता जयंती अनेन इति आज्य स्तोत्रम। वो जो जीतने की बात है, संग्राम वाले अर्थ में जो है ना आज्य स्तोत्र, तो आसमंतात जयंती, आज्य, आ तो मतलब आ समन्तात चारों ओर से, और जय मतलब जीतने के अर्थ में ले लिया। आसमंतात जयंती अनेन इति आज्य स्तोत्रम,
जिससे पूरी तरह जीतते हैं, चारों तरफ से जीतते हैं, उसको आज्य स्तोत्र कहते हैं। ठीक है, हाँ पूछो। जी, ये जो नीचे जो बोल्ड अक्षरों में है दधि मधु पयो वाला, तो इससे तो जी चित्रा जो है वो द्रव्यवाचक हो गया जी। द्रव्यवाचक हुआ? नामदेव फिर द्रव्यवाचक हुआ? नहीं, तो फिर यूं तो द्रव्य हुआ, लेकिन ये चीजें जिसमें प्रयोग की जाती हैं, ये संज्ञा जो है, इन्होंने कहा कि जो चित्रा नामधेय तो हो गया, लेकिन ये सब प्रसिद्ध नहीं है कि चित्रा का मतलब क्या यहां लेंगे, किस तरह से इसको करेंगे। हालांकि पीछे इन्होंने इसको स्त्री पशु के संदर्भ में लिया था, स्त्री पुंस्तु को हटा करके स्त्री पशु को लेकर के और उस तरह से भी व्याख्या की थी। यहां जो जिस ढंग से किया गया है वो चित्र विचित्र होता है, इसलिए तो अभी केवल इतना उत्तर दे रहे हैं कि ये अगर नामधेय माने जाएं तो ये अप्रसिद्ध है, इनका स्वरूप पता नहीं लग रहा है। तो क्या देखो, नहीं इनका स्वरूप पता लग रहा है, प्रसिद्ध करने के लिए चित्रा शब्द यानी चित्र विचित्रता है, ये हमें पता लग रही है, तो इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणोदन। सभी को सादर अभिवादन।